हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट सेशन के अंदर किस तरीके से मार्केट मूव हुई है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ओके कौन कौन सी कंपनीज में और सेक्टर्स के अंदर मूवमेंट आई है, ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर सको कि मार्केट किस तरफ जाएगी। क्योंकि आप अगर हमारी ये वाली वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो मोस्टली केसेस में यही हुआ है कि जो मैंने आपको लास्ट सेशन का बताया है, नेक्स्ट डे उसी के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट आया है। तो ये वीडियोस को अच्छे से देखो, समझो एंड देन अपनी रिसर्च करो। सबसे पहले हम बात करेंगे मेदांता की। मेदांता का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 5.44% बढ़ा है, एक दिन के अंदर 5.44%। इसकी मंथली एवरेज है कि मंथली इसके 4 लाख शेयर ट्रेड होते हैं, बट अब 8 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। सेकेंड है IREDA। IREDA का आपने देखा था कि किस तरीके से जब स्टॉक लिस्ट हुआ, कितने ज़्यादा प्रीमियम पे वो लिस्ट हुआ था, एंड जो उसका सेकेंड डे था लिस्टिंग का, सेकेंड डे पे वो 10% बढ़ा है। टोटल 2 दिन के अंदर वो इशू प्राइस से 108% बढ़ चुका है। इशू प्राइस 32 रुपीज़ का था एंड अभी करंट मार्केट क्लोज प्राइस था 66 रुपीज़। तो 108% वो बढ़ चुका है 2 दिन के अंदर। थर्ड है टाटा टेक्नोलॉजीज। आपने इसका देखा ही होगा, इसका लास्ट सेशन के अंदर IPO लिस्ट हुआ है एंड लिस्ट होने के बाद ये 140% के प्रीमियम पे तो लिस्ट हुआ है। 140% के प्रीमियम पे तो ये लिस्ट हुआ है एंड जब ये क्लोज हुआ ये 162.6% पे क्लोज हुआ है। 162.6% इन अ डे। तो अगर आपको इसकी अलॉटमेंट हो गई थी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि आपने बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाया है। एंड अगर बाई चांस नहीं भी हुई तो आई सजेस्ट कि आप उसको रिसर्च करो। एंड कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये एक लार्ज कैप स्टॉक बन सकता है टाटा टेक्नोलॉजीज। तो आप देखो कि ओके मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मार्केट में भी करेक्शन तो नहीं आएगी, क्योंकि अभी इसके अराउंड हाइप बहुत ज़्यादा है। तो चांसेस है मार्केट करेक्शन के आने के, तो आपको वेट करना, तो एक हफ्ता वेट करके देख लो, लेकिन उसके बाद यू शुड इन्वेस्ट इन दिस। नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 4.78% बढ़ा है, 4.78%। एंड ये इंडिया का एक PSU सेक्टर की एक कंपनी है ये। एंड ओवरऑल इंडिया का PSU सेक्टर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो उसमें से एक कंपनी जनरल इंश्योरेंस लास्ट सेशन के अंदर 4.78%। नेक्स्ट है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा का शेयर लास्ट सेशन के अंदर 2.31% बढ़ा है, क्योंकि इनकी एक होली ऑन सब्सिडरी है, उसको US FDA से अप्रूवल मिल गया एस्थमा के लिए ड्रग बनाने के लिए। अब अप्रूवल मिल गया एस्थमा के लिए ड्रग बनाने के लिए, उससे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, जिसका इम्पैक्ट मार्केट में आया कि शेयर एक दिन के अंदर 2.31% बढ़ गया। नेक्स्ट है थॉमस कुक इंडिया। थॉमस कुक इंडिया का शेयर लास्ट सेशन के अंदर एक दिन के अंदर 5% गिरा है, क्योंकि उन्होंने अनाउंस करा कि जो उनकी प्रमोटर है फेयर ब्रिज कैपिटल, वो अपना 6% से भी ऊपर का स्टेक बेच रहे हैं, तो जिससे एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना एंड शेयर एक दिन के अंदर 5% गिर गया। नेक्स्ट है रॉकिंग डील्स सर्कुलर इकोनॉमी। इसका शेयर लास्ट सेशन के अंदर लिस्ट हुआ है एंड जब वो लिस्ट हुआ तो 125% से ज़्यादा की प्रीमियम पे वो लिस्ट हुआ है, क्योंकि होना ही था। लास्ट वीक अगर आपने देखा होगा तो वो 213 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, जिसका रिजल्ट हमें लास्ट सेशन में देखने को मिला 125% का प्रीमियम। अमेजिंग। तो ये था मार्केट का कुछ क्विक रिकैप। आई होप आपको इससे एक आइडिया लग गया होगा कि मार्केट ओवरऑल कहाँ जा रही है। जहाँ एक तरफ टाटा टेक्नोलॉजीज है, जिसने मार्केट के अंदर अमेजिंग तरीके से रिटर्न्स दिए हैं लोगों को लिस्ट होते ही। दूसरी तरफ वहाँ पे PSU सेक्टर है जो ओवरऑल ग्रो कर रहा है, जिसका मैंने आपको बताया कि जनरल इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। एंड उसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो थोड़ी बहुत ऊपर बढ़ रही है या नीचे गिर रही है। तो आपने देखना है कि ओवरऑल अब कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सा ऐसा IPO है जो अमेजिंग तरीके से लिस्ट हो सकता है। अभी और भी IPOs लिस्ट होने बाकी हैं, तो ऑलवेज बी अवेयर कि क्या होने वाला है मार्केट में। आई होप कि ये वीडियोस आपको थोड़ा बहुत हेल्प करती हो ये जानने में कि मार्केट में क्या चल रहा है। मिलते हैं कल विद सम न्यू स्टॉक्स। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।